च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शेषं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शेषं तं लोटकं वार्तिककामन्यात्मस्मृतिं सन्ततमानतस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मवाद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। राम जी कहते सब बांदरों को कि आप लोगों की सहायता से हम रावण को मार पाए। तो बानर लोग कहते रह रहे हैं मच्छर क्या गरुड़ का कुछ मदद कर सकता है? मच्छर गरुड़ का क्या मदद कर सकता है? इतने बानर लोग भी जैसे थे भगवान ने उनकी महानता है। कल यहाँ तक पढ़े थे प्रश्न की महाराज जी ने प्राय आध्यात्मिक साधक भारत की ही चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक होने के भारत में जन्म लेने को अनिवार्य मानते हैं, जबकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं यह भी कुछ साधकों का दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे विचार में आध्यात्मिक साधकों का दृष्टिकोण तथा हृदय उदार तथा विशाल होता है। सारा संसार ही उनका भारत है। भारत ही क्या, उनकी चर्चा का आधार सारी सृष्टि होता है। क्योंकि जो अध्यात्म में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनका हृदय इतने विशाल हो जाता है मानो सारे संसार उसके हृदय में समा जाते हैं, इतने विशाल हो जाता है। इसलिए बड़े महाराज जी कह रहे हैं ऐसे कुछ साधकों का दृष्टिकोण हो सकता है कि भारत भूमि में श्रेष्ठ है, पवित्र है, भगवान यहाँ अवतार लिए हैं, लेकिन हमारे विचार में आध्यात्मिक साधकों का दृष्टिकोण तथा हृदय उदार होता है, विशाल होता है। सारा संसार ही उनका भारत, क्योंकि उनके लिए सारा संसार ही भगवानमय है, ब्रह्ममय है, भगवान का रूप है। तो उनके लिए भारत तो एक ही देश हो गया, सारा संसार ही उनके लिए आता है, सारा संसार ही उनका भारत है। और उनकी चर्चा का आधार सारी सृष्टि को लेकर ही होती है। प्रश्न, क्या आपका भी अटलांटिस से कुछ संबंध रहा? महाराज जी, मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं, न ही आगासा ने या अन्य किसी महापुरुष ने इस विषय में कुछ कहा। जो कल जो पढ़े थे, जो अटलांटिक महासागर के अंदर जो टापू था जिसका नाम अटलांटिस है, वहाँ अध्यात्म का क्षेत्र था और आगासा भी हुई थी। तो महाराज प्रश्न करते हैं कि आपको अटलांटिक के बारे में आपका कुछ संबंध था वहाँ? महाराज से कहते हैं मुझे इस विषय में नहीं है, और न ही आगासा ने या अन्य किसी महापुरुष ने इस विषय में मुझे कहा। फिर प्रश्न करते हैं किंतु इस सारे विवरण से दो बातें स्पष्ट हो गई। एक तो यह कि आध्यात्मिकता इतने सहज नहीं। लोग साधन आरंभ करते ही सिद्ध हो जाने की कल्पना करने लगते हैं। यदि यात्रा इतनी लंबी तथा कठिन है तो उतने ही धैर्य की भी आवश्यकता है।
दूसरे, गुरु का उत्तरदायित्व केवल दीक्षा देकर ही समाप्त नहीं हो जाता। जन्म जन्मांतर तक उसे शिष्य की संभाल करनी पड़ती है। तब तक संभवतः गुरु को भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरज धारण करना पड़ता है, जब तक कि शिष्य भी इस योग्य नहीं हो जाता। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी यह दोनों बातें ठीक है। यदि जन्म में साधन की निरंतरता बनी रहे तभी अगले जन्म में भी बढ़ सकती है। इसके लिए धैर्य तथा समर्पण तो आवश्यक है ही। दूसरे, गुरु का उत्तरदायित्व महानतम है। यदि शिष्य साधन पथ पर आगे नहीं बढ़ता तो गुरु के पांव की बेड़ी बन जाता है। अतः गुरु को शिष्य बनाते समय कर चलने की आवश्यकता है। तो इतने बातें होने के बाद गुरु महाराज अपने हृदय मन विचार करके दो बातें बता रहे हैं। पहली बात बोल रहे हैं, दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली बात है, एक तो यह है कि आध्यात्मिकता इतने सहज नहीं है। पहली बात है, अध्यात्म पर चलना इतने आसान नहीं है। तो साधना शुरू करते ही सिद्धि को प्राप्त करने की बात करते हैं। शुरू में सभी के लिए है, अपने लिए भी है कि अध्यात्म में हम पांव रखते ही समाधि की बात करते हैं, बाकी की बात नहीं करते। और हर एक के लिए ऐसा। और इतनी जो कठिन और लंबी यात्रा है, इसके लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अध्यात्म पर चलना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक साधन में लगे रहना है, तो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। दूसरा कहते हैं, गुरु का उत्तरदायित्व केवल दीक्षा के समाप्त नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक शिष्य को संभालना पड़ता है। तब तक संभवतः गुरु को भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धीरज धारण करना पड़ता है। महाराज प्रवचन में भी कहा है कहीं, जब तक शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता है, गुरु भी आगे नहीं बढ़ सकते मुख्य घर से। गुरु तो मुख्य है ही उनका, लेकिन एक बात पता है, क्योंकि एक प्रवचन में कहा है, एक बार बोले हैं, जब शिष्य साधन नहीं करता है, गुरु के पांव का बेड़ी है। तो हमारे गुरु महाराज तो महान थे, वो सिद्ध पुरुष थे। साधन धाम में जाके बैठ गए और वहाँ हमारे रास्ता देख रहे हैं। हमारे में नहीं कि हम साधन धाम में जाके बैठ जाए और आपकी प्रतिज्ञा करें। यदि आप साधन करके आगे नहीं बढ़ते हो, हम भी रास्ते पर बैठ जाएंगे। बोले हम भी बैठे हैं, आप भी आओ धीरे धीरे। तो यहाँ दो बातें महाराज जी जो पूछा क्या, उन्होंने चर्चा किया है, तो उसके आधार पर बड़े महाराज जी जो कहा है, बोले तुम्हारी दोनों बातें ठीक है। यदि इसी जन्म में साधन की निरंतरता बनी रहे तो अगले जन्म में भी बनी रह सकती है। देखो आप लोगों को याद है, पढ़े होंगे अंतिम रचना में गुरु महाराज जी ने पूछा है बड़े महाराज जी को कि महाराज जी ये अध्यात्म बहुत लंबी यात्रा है, बहुत कठिन काम है, हम अगले जन्म में कर लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, वे अगले जन्म में तब करोगे जब तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए साधन की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, तब में मनुष्य शरीर मिलेगा। ये बताए। तो इसी जन्म में यदि हम साधन की निरंतरता बना के रख सकते हैं, साधन करते रहेंगे और चलो हमारी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया, साधन की निरंतरता है, तो फिर अगले जन्म में हम फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे, फिर साधन शुरू करेंगे। जैसे हम काम करते करते रात को काम करते करते
जहाँ काम हम बंद कर देते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के वहीं से काम फिर शुरू करते हैं, चलो काम बाकी है चलो करेंगे, ऐसे जैसे कहते हैं। साधन में भी साधन करते करते यदि हमारी मृत्यु हो भी गई तो साधन निरंतरता के कारण अगले जन्म में हमको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, ये पक्का हो जाएगा, फिर हम आगे साधन शुरू। इसके लिए धैर्य तथा समर्पण की आवश्यकता है। दूसरी बात, गुरु का जो उत्तरदायित्व मतलब महान है, यदि साधन पद पर आगे नहीं बढ़ता है तो गुरु के पांव की बेड़ी बन जाता है। अतः गुरु को समय बड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आगे प्रश्न करते हैं, यदि कोमन कोवा अटलांटिस में गुरु पद पर आसीन था तथा उसके पश्चात भी सूक्ष्म स्तरों पर आकर आगाशा का मार्गदर्शन करता रहा, तो इसका अर्थ यह है कि अटलांटिस से पूर्व भी लाखों वर्षों तक साधनरत रहा होगा। देखो, जो अटलांटिस में कोमन कोवा आगाशा का निरीक्षण करते रहे, उतने लंबे समय तक वो साधन करते रहे होंगे, तब तो उनका ध्यान रखे हैं। महाराज जी कहते हैं इसका अर्थ तो यही है, किंतु जिस साधक में संपूर्ण समर्पण आ जाता है तथा अपने आप को भगवान के हाथ का यंत्र बना लेता है, उसे समय तथा जन्म मरण की कोई चिंता नहीं रहती। अर्थात समर्पण एक ऐसा साधन है जो साधक को तत्काल मुक्ति प्रदान कर देता है। चित्त शुद्ध होता रहेगा, माया हटती रहेगी, साधक को कोई जल्दी नहीं रहती। ये एक सार बात है, कर पाते हैं तो जो कर पाता है, क्योंकि हृदय मंथन पहला भाग में प्रश्न किया गया है कि महाराज ये रास्ता तो बहुत भी है और कठिनाई भी है, तो ऐसा अध्यात्म में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो बड़े महाराज जी ने कहा अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल एक रास्ता है समर्पण का, जो कर सकता है, वो भी बहुत कठिन है। तो ये बता रहे हैं कि कोमन कोवा अटलांटिस में गुरु पद पर आसीन था, उसके पश्चात भी सूक्ष्म शरीर आशा का मार्गदर्शन करता रहा। इसका अटलांटिस से पूर्व भी लाखों वर्ष तक वो साधनरत रहा होगा। तो महाराज जी कहते हैं इसका अर्थ तो वही है, किंतु जिस साधक में संपूर्ण समर्पण आ जाता है तथा अपने आप को भगवान के हाथ का यंत्र बना लेता है, अपने आप को भगवान का हाथ का यंत्र बना देता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जो सिद्ध के नाए सबई न चावत राम गोसाई, कि हे देवी पार्वती, मेरे राम सारे जीवों को, जीव भगवान के हाथ का खिलौना है, हम सब भगवान का खिलौना है को या सदगुरु के हाथ का खिलौना है, लेकिन हमको नाचना नहीं आता। नाचना कबीरदास जी क्या कहते हैं, याद आ जाती है, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेबड़ी, जिच खीते तित जाम। कबीरदास जी अपने आप को भगवान राम जी के कुत्ता बना दिया। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीरदास जी कहते हैं मैं भगवान राम जी का एक कुत्ता हूँ, नाम क्या है, मोती, गले राम की जेबड़ी, मेरे गले में राम जी की रस्सी लगी हुई है, ये तित जाम है, वो जहाँ खींच के ले जाता है मैं वहीं चला जाता हूँ। ये है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण जब साधक में आ जाता है, अपने आप को भगवान के हाथ का यंत्र बना, उसे समय तथा जन्म मरण की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो समर्पण कर दिया।
बात याद आ जाती है। ऐसा समर्पण था अर्जुन का। अर्जुन का ऐसा समर्पण था भगवान के प्रति, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कल तो मैं अर्जुन को मार करके ही छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो दुर्योधन है वो बहुत सुनाए। भीष्म पितामह को बोले कि आप कुछ करते नहीं है, कुछ करना चाहिए आपको। तो भीष्म ने कहा कल मैं अर्जुन को मार करके छोड़ूंगा। और कहा जाता भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात अटल प्रतिज्ञा। तो ये प्रतिज्ञा सुन करके भगवान कृष्ण को चिंता हुई। तो रात को अर्जुन के शिविर में जाते हैं, चुपचाप दबे पांव, कोई आवाज नहीं, और ये देखने के लिए कि अर्जुन क्या कर रहा है। जा करके देखते हैं भगवान कि अर्जुन तो सो रहा है। भगवान को लगा होगा कि अर्जुन चिंता कर रहा होगा कि कल मेरा मृत्यु हो जाएगी, मेरा क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं थी। अर्जुन निश्चिंत होकर सो रहा है। तो भगवान वहाँ जा करके कंधे पर जरा सा हाथ ऐसे करते हैं, जगाते हैं, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको चिंता नहीं, तुमको नींद आ रही है। सुनाने में भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन इतने कहा प्रभु आप जागे हैं ना, इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो कहते हैं ना भक्त का इतना समर्पण हो कि भगवान को चिंता करना पड़े, भक्त को चिंता करना नहीं पड़े, वो भक्त है। ऐसे साधक की यहाँ बात करते हैं बड़े महाराज जी कि जहाँ संपूर्ण समर्पण आ जाता है, भगवान के हाथ का अपने आप को यंत्र बना देता है, खिलौना बना कबीरदास के जैसा, फिर उसको कुछ चिंता करना नहीं पड़ता है। जन्म मरण की भी चिंता नहीं रहती, भले समर्पण तो समर्पण। ऐसे जो साधक होते हैं मतलब तत्काल को मुक्ति लाभ कर लेते हैं, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं रही ना। ऐसा तत्काल मुक्ति प्रदान कर देता है। कौन सा? समर्पण। ऐसा जो समर्पण है साधन को तत्काल मुक्ति देता है। वो चित्त कब शुद्ध होगा नहीं करता, माया कब हटेगी चिंता नहीं करता, और कोई जल्दी नहीं करता। कुछ करेगा तो जल्दी करेगा ना। जब समर्पण का, अब जैसे बच्चा है माँ के प्रति समर्पित है, बच्चा को क्या चिंता है? खाना खिलाना है, माँ नहलाना है, माँ को नहलाना है, उसका खाना पीना सोना सब चिंता माँ को रहती है। उसी तरह जो साधक समर्पित हो जाता है उसकी कोई चिंता नहीं रहती। फिर आगे प्रश्न है, कर पड़ेंगे। श्री विष्णु Oh
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु